आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी कंटिन्यूटी का है जो कि स्टार्टिंग के लेक्चर हमने स्टार्ट किए हैं। और अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का, उसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत से लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है और कॉन्सेप्चुअल हम थोड़े से वीक होते हैं और हम इन चीज़ों को ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं कर समझने से कासिर होते हैं। तो आज इंशाल्लाह इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे ताकि डिटेल में हम सारी चीज़ें एनालिसिस कर सकें और ये समझ लें कि अकाउंटिंग जो न्यूमेरिकली काम हमने करना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बगैर अकाउंटिंग नहीं हो सकती। जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पता नहीं है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता अकाउंटिंग के लिए। ठीक है बेटा जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो टॉपिक हमें समझना है वो है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है बेटा? अकाउंट की तारीफ है समराइज्ड रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनीथिंग इज कॉल्ड एन अकाउंट। किसी भी चीज़ से मुतल्लिक जो समराइज्ड रिकॉर्ड होता है, मुख्तसर रिकॉर्ड, बिल्कुल मुख्तसर रिकॉर्ड, उस मुख्तसर रिकॉर्ड को हम कहते हैं कि ये अकाउंट है। अच्छा बेटे, अब अकाउंट की दो टाइप्स होती हैं। वैसे नॉर्मल लोग इसको तीन टाइप्स में लेते हैं, लेकिन इसकी मेजर दो टाइप्स हैं अकाउंट की। एक हम बोलते हैं जी पर्सनल अकाउंट और दूसरा हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? वो तमाम अकाउंट्स जिनमें किसी शख्स का नाम इस्तेमाल किया जाए, जैसे असलम, अकरम, रियाज, फयाज, इस तरह का कोई भी किसी शख्स का नाम इस्तेमाल हो, या किसी भी बिजनेस का नाम इस्तेमाल कर लिया जाए, जैसे असलम एंड ब्रदर्स है, इसी तरीके से पेल है, पैकेजेस है, सैमसंग है, इस तरह कोई भी कंपनी का नाम यूज़ हो जाए, तो जिस अकाउंट में किसी शख्स का नाम इस्तेमाल हो जाए या किसी कंपनी का नाम इस्तेमाल हो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और ये पर्सनल अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, या जब बिजनेस के मालिक का पर्सनल इंटरेस्ट हो उस वक्त हम पर्सनल अकाउंट को यूटिलाइज करते हैं। इसी तरीके से बड़े जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं जिसमें किसी शख्स का या किसी कंपनी का नाम इस्तेमाल ना किया जाता हो, वो इम्पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। और वो दो कैटेगरीज के होते हैं, एक को हम बोलते हैं रियल अकाउंट और एक को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? वो तमाम अकाउंट जिनमें उन चीज़ों का नाम इस्तेमाल किया जाए जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। अकाउंट रिलेटिंग टू एनीथिंग विच हैव एक्चुअली फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर कॉल्ड रियल अकाउंट। नॉर्मली जो आपके एसेट होते हैं, नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट्स के अलावा उसको हम रियल अकाउंट कंसिडर करते हैं। और रियल अकाउंट में जब भी उस चीज़ का नाम इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उसे रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रियल अकाउंट की कुछ कैटेगरीज लिखी हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का नाम आ जाए, रियल अकाउंट है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। फर्नीचर का नाम आ जाए, प्लांट एंड मशीनरी का नाम आ जाए, स्टेशनरी का नाम आ जाए, परचेजेस हो जाए, सेल्स हो जाए, परचेजेस रिटर्न हो जाए, सेल्स रिटर्न हो जाए, या इस तरह की कोई भी चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे आयरन, सेफ एंड अलमीरा का वर्ड अक्सर यूज किया जाता है। ये भी चूंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो रियल अकाउंट में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो वो हर वो चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी उसके लिए आपने रियल अकाउंट उसे बोलेंगे और उसके लिए रियल अकाउंट का ही रूल इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? वो तमाम अकाउंट्स जिनका ज़ाहरी वजूद नहीं होता लेकिन हम उनको रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे सैलरीज, सैलरी की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन ये अकाउंट इस्तेमाल होता है क्योंकि हम एम्प्लॉय से काम करवाते हैं, उसके बदले में जो उन्हें पैसे देते हैं वो सैलरीज कहलाती है पैसे, लेकिन उसको नाम क्या दिया गया? सैलरीज। किसी की बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं, उसको रेंट पे करते हैं, कैसे? पैसों में। भाई वही पैसे हैं, उनको सैलरी का नाम दिया जा रहा है, उनको रेंट का नाम दिया जाएगा, उनको इंटरेस्ट का, कमीशन का, वेजेस का या डिस्काउंट का नाम देते हैं पैसे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जहां पर ऐसे अकाउंट आ जाए जिनके बारे में आपको लगे कि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स कोट की हैं, तो मैं बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। अच्छा बेटे, अब तीनों के लिए पर्सनल अकाउंट के लिए रूल अलग है, डेबिट क्रेडिट का, रियल अकाउंट के लिए अलग है और नॉमिनल अकाउंट के लिए अलग रूल है। हम लोगों ने क्या पकड़ा होता है? सिर्फ एक रूल, जो चीज आए डेबिट, जो चीज जाए क्रेडिट, दैट्स ऑल। सिर्फ एक फिनोमिना, नॉर्मल स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं।
हालांकि ऐसा नहीं है। ये आने जाने वाली बात सिर्फ एक अकाउंट के लिए है, और वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है कि अगर आपके पास कोई चीज आए, कम्स इन, जो चीज आपके पास है वो हमेशा डेबिट होगी। आपसे बोला बिजनेस, जब मैं आपकी बात करूं तो बिजनेस, वी आर अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, तो जब भी बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस को ही हमने फोकस करना है। कम्स इन, जो चीज बिजनेस में है वो डेबिट, एंड गोज आउट, और जो चीज बिजनेस से जाए वो क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये रियल अकाउंट है, इनमें से अगर कोई चीज आपके पास आती है तो डेबिट कर दें, जाती है क्रेडिट कर दें। ये रूल आने जाने वाला सिर्फ रियल अकाउंट के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें आप कैश भी ऐड कर लें, क्योंकि मैंने कैश लिखा नहीं था, तो कैश भी आपका रियल अकाउंट है, कैश भी आएगा बिजनेस में तो डेबिट, बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है तो बिजनेस में आएगी, डेबिट कर दें। फर्नीचर खरीदा है, बिजनेस में आएगा, डेबिट कर दें। आपने फर्नीचर खरीदा है, बिजनेस में आएगा, डेबिट कर दें। लेकिन अगर यही चीजें आपने बेची हैं तो बिजनेस से जाएंगी, क्रेडिट कर देंगे। तो जो चीज कारोबार में आए वो डेबिट, और जो चीज कारोबार में से जाए वो क्रेडिट। लेकिन याद रखें, ये आने जाने वाला रूल सिर्फ रियल अकाउंट के लिए इस्तेमाल होगा। हर किसी अकाउंट के अंदर ये वाला रूल इस्तेमाल आपने नहीं करना। क्लियर? पर्सनल अकाउंट आ जाए तो वहां आने जाने वाली बात इस्तेमाल नहीं होगी। नॉमिनल अकाउंट आ जाए तो वहां कम्स इन गोज आउट का रूल इस्तेमाल नहीं होना। कम्स इन और गोज आउट का रूल सिर्फ रियल अकाउंट के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद पर्सनल अकाउंट में आ जाए तो मैंने कहा पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? ऐसे अकाउंट जिसमें किसी शख्स का नाम इस्तेमाल किया जाए या किसी कंपनी का नाम आ जाए। तो ये दो ही कैटेगरीज में हो सकता है, जब आप चीजें उधार में खरीदते हैं या चीजें उधार में बेचते हैं। जहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो वहां पर किसी शख्स का नाम इस्तेमाल होता है, या फिर आप बाद में उससे पैसे रिसीव करते हैं या पे करते हैं तो उस वक्त उसका नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा जब भी किसी शख्स का, किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का नाम ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो तो वहां पर रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट कहता है कि अगर वो शख्स जिसका नाम इस्तेमाल किया गया है वो रिसीवर है, रिसीवर मीन वसूल करने वाला, तो वो डेबिट होगा। और अगर वो शख्स गिवर है, गिवर मीन अदा करने वाला, तो फिर वो क्रेडिट होगा। तो दो ही सूरतें होंगी बेटे जब भी किसी ट्रांजैक्शन में किसी शख्स का या किसी कंपनी का नाम इस्तेमाल होगा। या तो वो शख्स और कंपनी रिसीवर होगी, या वो शख्स और कंपनी गिवर होगी। रिसीवर मीन देने वाली, गिवर मीन लेने वाली। तो अगर तो वो देने वाली है, वसूल करने वाली है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहता है कि जो रिसीवर होगा वो हमेशा डेबिट होगा, और जो गिवर होगा मीन्स अदा करने वाला होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट के लिए। आखिरी अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया कि ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। और नॉमिनल अकाउंट में जो कैटेगरीज है, देखें, सैलरीज है, रेंट है, इंटरेस्ट है, वेजेस है। या तो ये चीजें आप पेड करेंगे या फिर आप रिसीव करेंगे, दो ही काम करेंगे नॉमिनल अकाउंट में। या तो सैलरी पेड कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, या आप सैलरी एज एन एम्प्लॉय रिसीव कर रहे हैं, या रेंट पेड कर रहे हैं या रेंट रिसीव कर रहे हैं, या इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, या वेजेस पेड कर रहे हैं या वेजेस रिसीव कर रहे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में दो ही कैटेगरी होगी, या तो आप ये अकाउंट में चीजें पैसे पे करेंगे या फिर आप रिसीव करेंगे। तो बेटे जब आप पेड करेंगे तो पेड करने की सूरत में ये आपके एक्सपेंसेस बन जाते हैं, मींस खर्चे बन जाते हैं। और जब आप रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की सूरत में ये आपकी इनकम बन जाती है, मींस आपकी आमदनी बन जाती है। देखिए जब सैलरी पेड करते हैं तो खर्चे हैं आपके, रेंट पेड करते हैं आपके खर्चे हैं, इंटरेस्ट पेड करेंगे आपके एक्सपेंस यानी खर्चे हैं, वेजेस पेड करेंगे आपके एक्सपेंसेस यानी खर्चे हैं, कमीशन पेड करेंगे आपके एक्सपेंसेस यानी खर्चे हैं। तो बेटे जब भी ये चीजें आप रिसीव करेंगे तो ये आपकी आमदनी बन जाएगी। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये कहते हैं कि जब भी पेड, इनके साथ पेड का लफ्ज आ जाए तो ये डेबिट होंगे, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। और जब इनके साथ रिसीव आ जाए तो ये इनकम होती है। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं कि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो जब भी इनके साथ पेड का लफ्ज आए तो ये डेबिट, और जब भी रिसीव का लफ्ज आए तो वो क्रेडिट। यहाँ अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम आने और जाने वाला रूल निकाल देते हैं, हम कहते हैं पेड सैलरीज, तो चूंकि सैलरी जा रही है तो क्रेडिट कर दो। भाई सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, याद रखें, जहां कैश रहा है, आपने सैलरी पेड की तो आपने कैश पेड किया है, वेजिस पेड की तो जहां कैश रहा आपने कैश पेड किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है। तो कैश आ रहा है कैश डेबिट, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट। लेकिन इंटरेस्ट
वेजेस, सैलरीज, रेंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है। ये आप देखेंगे जब पेड करेंगे तो एक्सपेंस, रिसीव करेंगे तो इनकम्स। तो नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं यानी आपके खर्चे वो डेबिट होते हैं और आपकी इनकम्स यानी आपकी जो आमदनी होती है वो क्रेडिट होती है। और इसके साथ आप ऐड कर लें लॉसेस भी आपके नुकसान होते तो वो डेबिट और प्रॉफिट्स आपके हो जाए यानी मुनाफे हो जाए तो वो क्रेडिट। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का एक पॉइंट है जो मैंने आपके सामने भी डिस्कस किया इस हवाले से। अच्छा बेटे, उसके बाद एक पॉइंट हम यूज करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए, वो ये है कि हम या तो कोई चीज हमारे पास इंक्रीज करती है या कोई चीज डिक्रीज करती है। उसके लिए कुछ चीजें हम बोलते हैं, बात एक ही है, चाहे आप इस अकाउंट को रूल को यूज कर लीजिएगा चाहे इन रूल्स को यूज कर लीजिएगा, बात एक ही है। फॉर एग्जांपल एसेट्स हैं, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये कहते हैं कि जब भी एसेट्स की वैल्यू में इजाफा होगा, इंक्रीज होगी, वो डेबिट हो जाएंगे। और जब भी एसेट की वैल्यू में कमी होगी, इंक्रीज मीन इजाफा होना और डिक्रीज मीन कमी वाक़या होना। तो जब भी एसेट की वैल्यू में कमी वाक़या होगी तो क्रेडिट होंगे और जब भी एसेट की वैल्यू में इजाफा होगा तो डेबिट होंगे। मसलन देखें, आप एसेट परचेज करेंगे, मैं प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, खरीदेंगे तो इजाफा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये तो रियल अकाउंट कहता है कि जब एसेट खरीदेंगे तो चीज हमारे पास आए वो डेबिट, जब एसेट खरीदेंगे तो एसेट हमारे पास आएंगे वो डेबिट हो जाएंगे। तो चाहे इस रूल से देख लें चाहे उस रूल से देख लें, बात एक ही है। इसके बाद इसी तरीके से बेटे लाइबिलिटीज बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट होंगी और डिक्रीज हो तो डेबिट होंगी। इसी तरीके से बेटे आपके एक्सपेंसेस हैं, खर्चे, इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। वैसे खर्चे नॉर्मली डिक्रीज होते नहीं, ऐसे ही इनकम्स है, वो इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। इसी तरीके से कैपिटल, इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। और ऐसे ही ड्राइंग्स, इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। ये बेटे कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। जब आप जर्नल बनाते हैं नॉर्मली तो जर्नल बनाने के लिए कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कैपिटल, तो नॉर्मली जर्नल में कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। ड्राइंग्स ये नॉर्मली जर्नल में डेबिट होती हैं। जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, इंट्रोडक्शन जो प्राइमरी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके से परचेजेस, नॉर्मली परचेजेस 90% तक आपकी परचेजेस डेबिट होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं परचेजेस क्रेडिट होती हैं। कब होती हैं? जब चीजें बिजनेस से बगैर प्रॉफिट के जाए, जैसे गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज प्राइवेट यूज। ये 5 सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें परचेजेस क्रेडिट होती हैं, वैसे नॉर्मली परचेजेस डेबिट होती हैं। इसी तरीके से सेल्स ये हमेशा क्रेडिट होती हैं। इसी तरीके से बेटे सेल्स रिटर्न ये डेबिट होती हैं। ये कुछ चीजें हैं, प्रेस्क्राइब्ड है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आप इसको ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, रूल्स के मुताबिक चलेंगे, बातें वही हैं। उसके बाद बेटे परचेजेस रिटर्न है, ये हमेशा क्रेडिट होती है। ये कुछ चीजें हैं पर्टिकुलरली जो मैंने आपके सामने एक्सप्रेस की है, लेकिन ये इसका ताल्लुक ऐसा नहीं है। आप रूल्स के मुताबिक चलेंगे तो इन चीजों के मुताबिक ही सारी चीजें होंगी। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको हमें लाजमी ऑब्जर्व करना है। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।